वेलकम बैक। तो ये है हैचिंग ट्यूटोरियल सीरीज का पार्ट 2 और आज मैं शेप्स को डिस्कस करूंगा। वैसे तो बहुत सारे शेप्स होते हैं पर ये इस वीडियो में मैं कुछ बेसिक शेप्स लूंगा। पर हमें शेप्स पे हैचिंग करने की जरूरत क्या है? जब हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो हम उसे बेसिक शेप्स में तोड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे स्फेयर हो गया, क्यूब हो गया और या फिर कोन हो गया। तो हमें जब पता ही नहीं होगा कि इन शेप्स पे लाइट कैसे बिहेव करती है तो हम उसकी शेडोज ढंग से कैसे बना पाएंगे और फिर ड्राइंग भी अच्छी नहीं बनेगी। अब आपने इन शेप से पेंसिल से शेडिंग तो पहले कभी ना कभी की ही होगी और शेडिंग प्रैक्टिस की होगी, पर मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हैचिंग कैसे करेंगे इस पर, वो भी पेन से। तो शुरू करते हैं। मैंने कुछ बेसिक शेप्स यहाँ बना लिए हैं, स्फीयर, पिरामिड, क्यूब, सिलेंडर और कोन। तो मैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक लाइट सोर्स ले लेता हूँ। सभी ऑब्जेक्ट्स पे टॉप लेफ्ट से लाइट पड़ेगी। सबसे पहले हम स्फीयर की स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट लाइट पड़ रही है तो ये होगी हाईलाइट और बाकी की सरफेस हो गई मिड टोन। तो पहले मैं मिड टोन कर देता हूँ। इस पूरे स्फीयर को मैं मिड टोन से कवर कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस ले रहा हूँ, आप कर्व लाइंस भी ले सकते हो। ओके, सो ये हो गई फर्स्ट लेयर। अब मिड टोन हमने कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद आएगी शेडोज या फिर कोर शेडो। तो अब ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ तो लाइट पहुँचेगी नहीं तो ये बिल्कुल डार्क हो जाएगा एरिया। अब मिड टोन और शेडो के बीच में इतनी शार्प लाइन भी नहीं होती तो हमें इन दोनों को थोड़ा सा ब्लेंड करना पड़ेगा। अब मैं इसको थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ। ये स्फीयर ज़मीन पे या फिर किसी सरफेस पे रखा हुआ है। अब ये स्फीयर जो ज़मीन पे शेडो बना रहा है वही बना देता हूँ। अब इतना ही डार्क ये वाले एरिया पे हो जाता। अब सरफेस पे जो लाइट आ रही है वो वापस रिफ्लेक्ट भी तो होगी, तो वो रिफ्लेक्ट होकर स्फीयर के बॉटम पे स्ट्राइक करती है और इसीलिए वहाँ शेडोज कम हो जाती है। अब इस केस में रिफ्लेक्टेड लाइट इतनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं कि पूरा स्फीयर कवर कर ले, तो लाइट यहाँ तक ही पहुँच पाती है। अब जो डायरेक्ट लाइट आ रही है वो यहाँ तक पहुँच रही है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो यहाँ तक पहुँच रही है। तो ये जो एरिया है यहाँ पे लाइट पहुँच ही नहीं रही है, तो ये एरिया बिल्कुल डार्क हो जाता है। अब मैं थोड़ी सी ब्लेंडिंग करके टोन्स का जो सेपरेशन है उसको कम कर दूंगा। तो ये हो गया हमारा सर्कल। अब आ जाते हैं पिरामिड पे। तो ये जो सरफेस है यहाँ पे डायरेक्ट लाइट पड़ रही है तो यहाँ पे कोई शेडो आएगी नहीं और इस एरिया में बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही, तो ये बिल्कुल डार्क हो जाएगा। ये होगी कास्ट शेडो और इसमें भी थोड़ा सा सरफेस रिफ्लेक्शन होगा। तो अब हम आ जाते हैं क्यूब पे। यहाँ से लाइट आ रही है और इस सरफेस पे डायरेक्ट लाइट पड़ रही है। यहाँ पे थोड़ी कम लाइट पड़ेगी और यहाँ पे बिल्कुल लाइट नहीं पड़ रही है। तो अब बात करते हैं सिलेंडर की। तो इसमें यहाँ लाइट पड़ रही है, यहाँ लाइट पड़ रही है और यहाँ लाइट नहीं पड़ रही। तो अब इसका शेप दिखाने के लिए मैं इस पर कर्व क्रॉस हैचिंग करूँगा। अब मैं इसके डेप्थ दिखाने के लिए इस पर ये लाइन्स बना रहा हूँ। अभी समझाता हूँ। ये जो मैं लाइन्स बना रहा हूँ मैं धीरे धीरे इनका गैप इंक्रीज करता जाऊँगा और जहाँ पे इनके बीच में गैप कम है वो शेडो है और जैसे जैसे गैप बढ़ता जा रहा है यानी कि लाइट है और शेडो कम होती जा रही है। और ये रिफ्लेक्शन और सेम जो सिलेंडर में हुआ वैसा ही सिमिलर कोन में होगा। तो ये मैंने पांचों शेप्स कंप्लीट कर दिए हैं। शेप्स तो बहुत सारे होते हैं और कई फॉर्म्स भी होती है, तो आपको ऑब्जर्व करते रहना है अपने आसपास कि किस शेप पे किस तरह से लाइट पड़ती है और उनकी प्रैक्टिस करते रहो। तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। उम्मीद है कुछ सीखने को मिला होगा और जल्दी ही पार्ट 3 भी आ जाएगा जिसमें हम एक इन सबको कंबाइन करके एक ड्राइंग बनाएंगे अच्छी सी। अगर अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरे दूसरे वीडियोस भी देखो, मेरे चैनल एक्सप्लोर करो। अच्छा लगे सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।